Hello friends, I am Sam and I welcome you all in my channel Engineering Lessons. So today in Computer Networks we are going to start a new series MCQ Marathon, which contains the collection of best MCQ problems with their best ever explanations. So without any further delay, let's get started. So the first question is, the IETF standards documents are called. Option A is RFC, option B is RCF, ऑप्शन सी इज ID एंड ऑप्शन डी DFC. सो जिनको ना पता उनको बता दें कि IETF स्टैंड्स फॉर इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स. यह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड्स इश्यू करती है. सो इट इश्यूज डॉक्यूमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स मेथड्स, बिहेवियर्स, रिसर्च और इनोवेशंस एप्लीकेबल टू द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट. So the correct option is RFC, which stands for request for comments. So the next question is, in the layer architecture, as the data packets move from the upper to the lower layers, headers are A added, B removed, C rearranged or D modified. So various network architectures are as follows. There are two main network architectures. First one is OSI model and the second one is TCP/IP model. तो नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होते हैं वो नेटवर्क को लेयर्स में डिवाइड करते हैं और हर एक लेयर में कुछ फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट होती हैं. सो लेयरिंग करने का फ़ायदा यह होता है कि इसमें मॉड्यूलैरिटी आ जाती है और नेटवर्क के हर एक फंक्शनैलिटी को डिटेल में और मॉड्यूलर वे में हम पढ़ के समझ सकते हैं और नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस करना आसान होता है. सो टू टाइप्स के आर्किटेक्चर्स होते हैं, OSI मॉडल एंड TCP मॉडल. TCP मॉडल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और OSI मॉडल बाद में इंट्रोड्यूस हुआ. TCP/IP मॉडल की एक कमी यह है कि ये वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है और इसी कारण से इसके दो मॉडल्स यूज होते हैं. OSI मॉडल बाद में बनाया गया लेकिन यह वेल डॉक्यूमेंटेड है और इसीलिए इसे थियोरेटिकल मॉडल बताया जाता है. आजकल जो हम इंटरनेट को यूज करते हैं वह TCP मॉडल को यूज करके बनाया गया है, इसलिए TCP/IP मॉडल ग्रेटर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती है और OSI मॉडल ग्रेटर थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस रखती है. तो अगर आप OSI मॉडल के लेयर्स का नाम याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऐड टू मेमोरी है जो कि कुछ इस प्रकार है. सभी लेयर के पहले लेटर्स के नाम से हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, विच इज आर्मी पब्लिक स्कूल टू नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी. सपोज कर लीजिए कोई आदमी है जो APS में पढ़ा, उसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर लिया. सो इट इज आर्मी पब्लिक स्कूल टू नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी. सो जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें हम मैसेज को एप्लीकेशन लेयर से भेजते हैं जो कि बाकी के लेयर से होते हुए फिजिकल लेयर आता है और फिर मीडियम से होकर दूसरे रिसीवर में पहुंच जाता है. तो सेंडर में भी यही लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर. जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, इन द लेयर हायरार्की एज द डेटा पैकेट्स मूव फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर्स, हेडर्स आर एडेड, रिमूव्ड, रीअरेंज्ड, मॉडिफाइड. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि डेटा पैकेट्स अपर टू लोअर लेयर्स में भेजे जाते हैं तो यहाँ पर हेडर्स ऐड किए जाते हैं. हर एक लेयर अपनी डिटेल्स को हेडर के फॉर्म में ऐड करता जाता है और एट लास्ट वो फिजिकल लेयर से होते हुए दूसरे साइड पर भेज दिया जाता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेडर्स आर एडेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, स्ट्रक्ट, फॉर्मेटिंग. जो लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आए हैं वो जानते होंगे कि किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिंटैक्स. द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा आर डिफाइंड यूजिंग सिंटैक्स. सिमेंटिक्स डिफाइंस हाउ अ पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड. सिंटैक्स किसी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और सिमेंटिक्स उसके मीनिंग को डिफाइन करता है. जैसा कि यहाँ बताया गया, सिमेंटिक्स डिफाइंस हाउ अ पर्टिकुलर पैटर्न टू बी इंटरप्रेटेड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन. विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन? ऑप्शन ए इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सेकंड इज हाफ ड्यूप्लेक्स, थर्ड इज फुल ड्यूप्लेक्स एंड फोर्थ वन इज सिंप्लेक्स. तो यहाँ पर दो डिवाइसेज हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है.
सो इसमें डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 वे में हो सकता है, जिसे कि हम ट्रांसमिशन मोड्स कहते हैं। फर्स्ट मोड सिंप्लेक्स मोड होता है, जिसमें एक डिवाइस या तो केवल डेटा सेंड कर सकता है और या तो केवल रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिवाइस ए है, जो उसे सपोज करते हैं कि वो केवल डेटा सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता, और डिवाइस बी जो है वो डेटा केवल रिसीव करता है, सेंड नहीं कर सकता। इस टाइप का ट्रांसमिशन मोड जो है सिंप्लेक्स मोड कहा जाता है। जो सेकंड मोड है उसे हाफ ड्यूप्लेक्स मोड कहा जाता है। इसमें एक डिवाइस डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम में वह केवल डेटा सेंड कर सकता है और दूसरे टाइम में वो डेटा रिसीव कर सकता है। एक टाइम में वो डेटा सेंड और रिसीव दोनों नहीं कर सकता। ऐसे मोड को हम हाफ ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। द थर्ड वे इज फुल ड्यूप्लेक्स मोड। इसमें एक डिवाइस जो है वो डेटा सेंड कर सकता है और डेटा रिसीव भी कर सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में वो डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड जो होते हैं, कीबोर्ड केवल डेटा कंप्यूटर को भेज सकता है, वो कंप्यूटर से डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए यह सिंप्लेक्स मोड होगा, सिंप्लेक्स मोड का ट्रांसमिशन होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड CNNET, CNNet, NSFNet, ASAPNet or ARPANET. So the first network was ARPANET, which stands for Advanced Research Projects Agency Network. यह अमेरिका में इस्टेब्लिश किया गया था। यह अमेरिकन मिलिट्री को हायर यूनिवर्सिटीज़ से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ताकि उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन हो सके। यह 1969 में बनाया गया था और इसने शुरू में ही TCP/IP प्रोटोकॉल यूज किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ARPANET. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स. ऑप्शंस आर पाथ, मीडियम, प्रोटोकॉल और रूट. So messages travel from sender to receiver via a physical path called medium using set of rules called protocols. सेंडर और रिसीवर के बीच में एक पाथ होता है जिसे कि हम मीडियम कहते हैं। यह पाथ जो है वायर्ड और वायरलेस दोनों टाइप का हो सकता है और इसमें प्रोटोकॉल्स की हेल्प से डेटा सेंड किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स रूल्स का ऐसा कलेक्शन होता है जो डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मीडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन द कम्युनिकेशंस फील्ड. सो ऑप्शंस आर ITU-T, IEEE, FCC, ISOC, ISOC. So the correct option is FCC. FCC is the abbreviation for Federal Communications Commission. FCC is responsible for regulating all interstate communications originating or terminating in USA. So FCC एक ऐसी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे सभी इंटरस्टेट कम्युनिकेशंस को गवर्न करती है जो कि या तो USA में ओरिजिनेट होते हैं या USA में टर्मिनेट होते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस. ऑप्शंस आर PC, स्मार्टफोन, सर्वर्स, स्विच. सो कंप्यूटर नेटवर्क में दो टाइप के डिवाइसेज होते हैं. फर्स्ट डिवाइसेज जो होते हैं वो या तो डेटा को जनरेट करते हैं या डेटा को कंज्यूम करते हैं. इसके एग्जांपल्स PC, स्मार्टफोन्स, सर्वर्स ये सब हो गए जो कि नेटवर्क के एंड में प्रेजेंट होते हैं. बट कुछ डिवाइसेज ऐसे होते हैं जो नेटवर्क के बीच में प्रेजेंट होते हैं और वो एंड डिवाइसेज के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में रोल प्ले करते हैं. ऐसे डिवाइसेज को नेटवर्किंग डिवाइसेज कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्विच. Network edge devices refer to host systems which can host apps like web browsers etc. A switch can't operate as a host but as a central device which can be used to manage network communication. So switches जो होते हैं वो नेटवर्क के बीच में होते हैं और वो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं. ये कम्युनिकेशंस में होस्ट डिवाइसेज का रोल प्ले नहीं करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A dash is set of rules that govern the data communications. So the set of rules that govern data communications are called protocols. So the correct option is A.
In communications, a protocol refers to set of rules and regulations that allow a node in network to transmit and receive information. Each layer in the network model has a protocol set. तो जितने भी हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर में लेयर देखे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, हर एक लेयर पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि उस लेयर की फंक्शनैलिटी को देखते हैं और जिनका अल्टीमेट गोल डेटा को इफेक्टिवली ट्रांसमिट करना होता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 or more devices share a link in यूनिपॉइंट, मल्टीपॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, सिंप्लेक्स. सो यहाँ पर एक कॉमन लिंक है जिसे कि 3 डिवाइसेज शेयर कर रहा है. इस टाइप के कनेक्शन को हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं, जिसमें कि एक कॉमन लिंक 3 or more डिवाइसेज द्वारा शेयर होता है. कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक कॉमन लिंक 2 डिवाइसेज द्वारा कनेक्ट होता है, जिसे कि हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी मल्टी पॉइंट कनेक्शन. A multi-point communication is established when 3 or more network nodes are connected to a common link. Bus topology is an example of multi-point connection. So इस टाइप की टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं. The way in which nodes are connected in a network is known as topology. The next question is, when collection of various computers seem a single coherent system to its client, then it is called computer network, distributed systems, networking system, mail system. So the collection of various computing devices which are connected together in order to communicate and share resources is known as computer network. पर यहाँ पर एक एडिशनल कंडीशन दिया है, which seem a single coherent system to its client. जो क्लाइंट यूज कर रहा है नेटवर्क को, उसे यह सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह दिख रहा है, तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच यूजेज अ सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्शन. बट अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज आल्सो द सेम एज कंप्यूटर नेटवर्क, but the main difference is that the whole collection of computers appeal to its users as a single coherent system. For example, World Wide Web. So the correct answer is distributed system. The next question is, 2 devices are in network. If a process in one device is able to exchange information with a process in another device. B, a process is running on both devices. PIDs of processes running on different devices are same. And D, a process is active and another is inactive. So 2 devices are in network. If नेटवर्क में जो भी डिवाइसेज होते हैं, उन सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेज में कुछ प्रोसेसेज रन कर रहे होते हैं जो कि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. In network, the nodes have various processes which communicate data with other node processes in network using distinct protocols. So network में जो computing devices होते हैं, उनमें various processes रन कर रहे होते हैं जो कि एक दूसरे से protocols की हेल्प से communicate करते हैं. So the correct option will be first A. The next question is, which of the following computer network is built on the top of another network? Options are prior network, chief network, prime network, overlay network. So the correct option will be an overlay network, as overlay network is a computer network which is built on the top of another network. For example, VPN. तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क हो गया, पेरेंट नेटवर्क हो गया, जिसके ऊपर हम एक छोटा सा नेटवर्क चला रहे हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे कि हम VPN कहते हैं. तो ऐसे नेटवर्क जो कि एक नेटवर्क के ऊपर बने होते हैं, उन्हें हम ओवरले नेटवर्क कहते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी. द कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, ऑप्शन ए, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट द डाटा, द कंप्यूटर दैट राउट्स द डाटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट द डाटा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड. सो जैसा कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा है, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स विच आर कनेक्टेड बाय एजेज. सो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स जो होते हैं वो कंप्यूटिंग डिवाइसेज होते हैं, जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, स्विचेज कुछ भी हो सकते हैं,
और एजेस जो होते हैं वो कनेक्टिंग मीडिया होता है, जो कि वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकता है। सो ये नोड जो हैं ये किसी प्रकार के भी कंप्यूटिंग डिवाइसेज हो सकते हैं। वो या तो डेटा ओरिजिनेट कर सकते हैं, या तो डेटा को राउट कर सकते हैं, या तो डेटा को टर्मिनेट कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द एबव। In a computer network, a node can be anything that is capable of sending data, receiving data or routing data to its destination. So node जो हैं वो किसी भी टाइप का डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, all of the mentioned. So next question is, communication channel is shared by all the machines on the network in broadcast network, unicast network, multicast network, anycast network. सो जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है उसमें डेटा पैकेट्स को सभी होस्ट के पास कम्युनिकेट किया जाता है, और इस तरह सभी लिंक्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन चैनल में शेयर होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इन अ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इंफॉर्मेशन इज सेंट टू ऑल स्टेशंस इन अ नेटवर्क, whereas in multicast information is sent to a group of stations in the network. सो ब्रॉडकास्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो सभी स्टेशंस को भेजा जाता है, और जबकि मल्टीकास्ट में इंफॉर्मेशन को ग्रुप ऑफ स्टेशंस, जिसमें कि कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेज शामिल हो सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन भेजा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। जनरली नेटवर्क को साइज के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक काफ़ी छोटा नेटवर्क होता है जो कि जनरली 10 मीटर के रेंज में काम करता है। द सेकेंड वन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भी एक छोटा नेटवर्क होता है, लेकिन यह पर्सनल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, और जनरली यह एक बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूट, एक फैक्ट्री, इन सब में काम करता है। एंड द थर्ड वन इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह नेटवर्क जो होता है वेरियस लैंड्स का कलेक्शन होता है, और यह एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस्टेब्लिश होता है। इसका एग्जाम्पल लोकल टेलीफोन नेटवर्क होता है। एंड द फोर्थ एंड द बिगेस्ट नेटवर्क इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और यह पूरे एक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यूपी या पूरे एक कंट्री में फैला हुआ होता है, इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। सो ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका रेंज काफ़ी कम 10 मीटर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। सो नेटवर्किंग डिवाइसेज जो होते हैं वो डेटा को जनरेट या कंज्यूम नहीं करते हैं, वो डेटा को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे डिवाइसेज को नेटवर्किंग डिवाइसेज कहा जाता है, जो कि ये चारों हैं। बट राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइसेज विच राउट्स द पैकेट्स टू इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। सो राउटर विल बी करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a list of protocols used by a system. One protocol per layer is called protocol architecture, protocol stack, protocol system, protocol suite. So जैसा कि हमने नेटवर्क आर्किटेक्चर देखा, उसमें वेरियस लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर पे कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। लेकिन एक कम्युनिकेशन को होने के लिए हर एक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स जो कि यूज होंगे, ऐसे प्रोटोकॉल्स के कलेक्शन को प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। और आर्किटेक्चर के सभी लेयर्स पे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी प्रोटोकॉल्स के कलेक्शन को हम प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। अ प्रोटोकॉल स्टैक refers to a group of protocols that are running concurrently that are employed for implementation of network protocol suite. Each layer in the network model has to use one specific protocol from the protocol stack. सो प्रोटोकॉल सूट जो होता है वह नेटवर्क आर्किटेक्चर के हर एक लेयर में जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सारे के कलेक्शन को हम प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। बट एक बार डेटा कम्युनिकेशन होने के लिए प्रोटोकॉल सूट में जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनमें से हर एक लेयर पर एक प्रोटोकॉल यूज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रोटोकॉल स्टैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेटवर्क कंजेशन अकर्स इन द केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, when a system terminates, when connection between two nodes terminates, in case of transfer failure. So congestion का मतलब होता है भीड़।
भीड़ कब होता है? जब ट्रैफिक ओवरलोडिंग होता है। सो नेटवर्क कंजेशन अकर्स व्हेन ट्रैफिक इन द नेटवर्क इज मोर देन द नेटवर्क कुड हैंडल। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड द प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क? ऑप्शन ए इज लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी इज एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क एंड ऑप्शन डी इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सो जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और उसके ऊपर कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेज अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह ट्रीट किया जाएगा और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वह सिक्योर होगा, एनोनिमस होगा। सो ऐसे नेटवर्क्स को हम प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है और ये वर्चुअली स्टेब्लिश होते हैं, सो इन्हें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट? सो जैसा कि हम देख सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक, जिसे कि TCP IP मॉडल भी कहा जाता है, इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 दोनों लेयर्स आते हैं। सो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं? 5 7 6 10। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी 5। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान देने लायक है कि TCP IP मॉडल्स में लेयर्स 4 और 5 दोनों होते हैं। सो आप अपने ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे कि उसमें 4 या 5 में से क्या दिया है। जनरली 4 और 5 दोनों एक साथ नहीं देगा और अगर दोनों एक साथ देता है तो आप किसी पर भी टिक करके आ सकते हैं। बट द नंबर ऑफ लेयर्स इन इंटरनेट प्रोटोकॉल इज 4 और 5। यहाँ पे 4 दिया नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज 5 7 6 10। सो देयर आर 7 लेयर्स इन OSI रेफरेंस मॉडल। So the correct option will be B, 7. The next question is application layer is implemented in option A end systems, B network interface card, that is NIC, C Ethernet and packet transport. Not only application layer but presentation layer, session layer, transport layer are also implemented in the end systems. The layers below are implemented outside the end system. So first 4 layers of the OSI reference model, application layer, presentation layer, session layer and transport layer are implemented in end systems. So the correct option will be end system. The next question is the functionalities of the presentation layer include data compression, data encryption, data description, all of them mentioned. So some functionalities of the presentation layer include character code translation, data conversion, data encryption and decryption and data translation. It connects the application layer with the layers below, converting the human readable text and media to machine readable format and vice versa. So presentation layer का जो मेन काम होता है वह यह होता है कि वह ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट और मीडिया को कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट और मीडिया में कन्वर्ट करे और वाइस वर्सा, मीन्स कंप्यूटर रीडेबल टेक्स्ट और मीडिया को ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट और मीडिया में कन्वर्ट करे। सो इसके लिए जो स्टेप्स होते हैं वो कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन, डेटा कन्वर्जन, डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन और डेटा ट्रांसलेशन होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, लिंक लेयर। सो डेटा एक्सचेंज का जो टेम्प्रोरी इस्टेब्लिशमेंट होता है उसे हम सेशन कहते हैं। सो सेशंस का सिंक्रोनाइजेशन, उनकी डिलिमिटिंग, उनका क्रिएशन, यह सब सेशन लेयर में किया जाता है। द सेशन लेयर प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग अ सेशन बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेसेज. It is also responsible for establishing, managing, synchronizing and terminating sessions. So the correct option will be session layer. The next question is, in OSI model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is. डेटा जब सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है तो यह सभी लेयर्स को फॉलो करता हुआ रिसीवर तक पहुंचता है. सो डेटा जब रिसीवर एंड पर रिसीव होता है उस टाइम जब जो फिफ्थ लेयर है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वह सेशन लेयर है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेशन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the TCP IP model, when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is. जैसा कि हम TCP IP लेयर में
फिफ्थ लेयर आर्किटेक्चर को देखते हैं. सो फिफ्थ लेयर विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो फिफ्थ लेयर विल बी एप्लीकेशन लेयर at the receiver side. So in TCP IP model, when data is sent from device A to device B, that means at receiver side the fifth layer to receive data is application layer. So the correct option will be application layer. In the OSI model, as a data packet moves from lower to upper layers, headers are. जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं OSI लेयर में जब पैकेट्स लोअर टू अपर लेयर सेंड किए जाते हैं तो जो हेडर होते हैं उन्हें हम रिमूव करके एप्लीकेशन लेयर पर एट लास्ट एक्चुअल डेटा को रिसीव करते हैं. सो द डेटा हेडर पैकेट्स आर रिमूव्ड. द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर इज यूज्ड टू लिंक द नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स एंड यूजर सपोर्ट लेयर्स. OSI मॉडल में जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वह यूजर डिवाइस में रन करते हैं, इसीलिए उन्हें यूजर सपोर्ट लेयर्स कहा जाता है. बाकी के लास्ट के 3 लेयर जो होते हैं यह नेटवर्क में लाई करते हैं, सो इन्हें नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स कहा जाता है. सो द लेयर विच इज यूज्ड टू लिंक यूजर सपोर्ट लेयर्स एंड नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स इज ट्रांसपोर्ट लेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रांसपोर्ट लेयर. Now next question is which address is used on the internet for employing the TCP IP protocols. Option A is physical and logical address, option B is port address, option C is specific address, and option D is all of the above. All the addressing schemes, that is physical addressing scheme, logical addressing scheme. Physical addressing scheme is MAC addressing, logical addressing scheme is IP addressing, port address and specific addresses जैसे कि डोमेन नेम हो गए, URLs हो गए, इन सभी का यूज किया जाता है TCP IP मॉडल और OSI मॉडल दोनों में अपने कम्युनिकेशन को एकम्प्लिश करने के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव. नाउ वी आर इन हाफ द वे ऑफ आवर मैराथन. तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू. लेट्स कंटिन्यू. So the next question is TCP IP model was developed dash to the OSI model. Options are prior to, after, simultaneous to, with no links. TCP IP मॉडल OSI मॉडल के पहले बना था और इस वजह से कहीं ना कहीं TCP IP मॉडल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है और OSI मॉडल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है. Now next question is which layer is responsible for process to process delivery in a general network model. Options are network model, transport layer. Options are network layer, transport layer, session layer and data link layer. So the role of transport layer is to establish a logical end-to-end connection between two systems in a network. It uses ports for the implementation of process to process delivery. So transport layer जो होता है वह एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराता है और इसके लिए वह प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है. सो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए वह पोर्ट एड्रेसेज यूज करता है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ट्रांसपोर्ट लेयर. विच एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन द होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर. फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस. पोर्ट नंबर पर प्रोसेसेज रन करते हैं और इसीलिए प्रोसेसेज के यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए पोर्ट एड्रेस और पोर्ट नंबर यूज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोर्ट एड्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर प्रोवाइड द सर्विसेज टू यूजर. Application layer, session layer, presentation layer and physical layer. So user directly interacts with the application layer of the network architecture. Application layer provides the services to the user directly. In networking, a user mainly interacts with the application layer to create and send information to the other computer or network. Application layer provides the interface between applications and the network. यूज़र जो एप्लीकेशन लेयर का यूज करके नेटवर्क को यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, एप्लीकेशन लेयर. ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाई ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसमिशन रेट इज आल्सो फीचर ऑफ मीडियम एंड ऑल द फीचर्स ऑफ मीडियम आर डेल्ट बाई फिजिकल लेयर. सो Physical layer is layer 1 which deals with network cables or standards in use like connectors, pins, electric current used etc. Basically the transmission speed is determined by medium used, hence physical layer functionality. So transmission rate is characteristic of medium, hence dealt by
physical layer. Next question is, the physical layer is concerned with bit by bit delivery, process to process delivery, application to application delivery and pole to pole delivery. सो फिजिकल लेयर जो होता है वह मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक से डील करता है और मीडियम का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डेटा का डिलीवरी है. डेटा बिट बाय बिट डिलीवरी होता है. सो द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद बिट बाय बिट डिलीवरी एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. फिजिकल लेयर डील्स विद बिट टू बिट डिलीवरी इन नेटवर्किंग. वेरियस ट्रांसमिशन मीडियम्स aid the physical layer in performing its functions. The correct option is A, bit by bit delivery. Which transmission media provides the highest transmission speed in a network? Coaxial cable, twisted pair cable, optical fiber, electrical cable. So coaxial cable, twisted pair cable और electrical cable, ये सभी केबल जो हैं वो डेटा को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैरी करते हैं. बट ऑप्टिकल फाइबर कैरीज द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ लाइट. एज द लाइट हैज फास्टेस्ट स्पीड, so optical fiber is fastest mode of transmission. So the correct option is C, optical fiber. Now the next question is, the physical layer provides A, mechanical specification of electrical connectors and cables, B, electrical specification of transmission line signal level, C, specification for IR over optical fiber, D, all of them mentioned. As we can see, all the characteristics described here are related with medium and the characteristics of medium are dealt by physical layer. Hence the correct option will be D, all of the mentioned. Now the next question is, in asynchronous serial communication the physical layer provides start and stop signaling, flow control, both start and stop signaling and flow control, only start signaling. So in asynchronous serial communication the communication is not synchronized by clock signal. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो होता है उसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पर क्लॉक लगे होते हैं जो कि सिंक्रोनाइज्ड होते हैं और डेटा कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं. बट एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में हम एसिंक्रोनस मीडियम में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स भेजते हैं और जिनकी हेल्प से हम डेटा कम्युनिकेशन अचीव करते हैं. सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप सिग्नलिंग यूज करते हैं और फ्लो कंट्रोल्स मेथड यूज करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर. ऑप्शन ए लाइन कोडिंग, ऑप्शन बी चैनल कोडिंग, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन, डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड. लाइन कोडिंग, चैनल कोडिंग, मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया से एसोसिएटेड हैं और मीडिया की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ट्रांसमिशन मीडिया की फिजिकल लेयर द्वारा डील की जाती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द मेंशन्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डैश इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस. जैसा कि हमने वैसा ही मॉडल में देखा है, फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से इंफॉर्मेशन लेता है और उसे हार्डवेयर स्पेसिफिक फंक्शंस में कन्वर्ट करता है, क्योंकि फिजिकल लेयर सबसे नीचे होता है और यह अपनी फंक्शनैलिटी किसी और लेयर को नहीं देता है और अपनी फंक्शनैलिटीज़ का हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डेटा लिंक लेयर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय डैश. ऑप्शंस आर एनालॉग मॉड्यूलेशन, डिजिटल मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, फेज मॉड्यूलेशन. So multiplexing is a technology by using which we can send multiple signals on a single channel. मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही चैनल से सेंड कर सकते हैं और दूसरे एंड पर डी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके एक ही चैनल से मल्टीपल सिग्नल्स अचीव कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी मल्टीप्लेक्सिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the data link layer takes the packets from dash and encapsulates them into frames for transmission. Network layer, physical layer, transport layer, application layer. So जैसा कि हम देख चुके हैं, data link layer is followed by network layer. So the packets from network layer are sent to data link layer where they are encapsulated into frames. As framing is a functionality of data link layer, so packets from network layer are encapsulated into frames
Error control and flow control data is inserted in the frames at the data link layer. So the correct option is network layer. The next question is, which of the following task is not done by data link layer? Option A framing, B error control, C flow control, and D channel coding. So data link layer is responsible for node to node communication, and in node to node communication, data link layer ensures error control, flow control, and does framing of packets achieved from network layer. So the channel coding is the only functionality which is not done by data link layer, and it is the functionality of physical layer, as channel coding is associated with medium. So all the functionalities of medium are dealt with physical layer. So channel coding is not done by data link layer, hence the correct option is D channel coding. The next question is, which sublayer of the data link layer performs the data link functions that depends upon the type of medium? Option A logical link control sublayer, option B media access control sublayer, option C network interface control sublayer, error control sublayer. So data link layer के दो टाइप्स होते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर. मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर बेसिकली डील करता है कि ऐसे नेटवर्क में जहाँ पर कॉमन लिंक को मल्टीपल नोड्स एक्सेस करते हैं, उस समय में उस मीडिया का एक्सेस किस नोड के पास है. ऐसे नेटवर्क जिसमें कि कॉमन लिंक मल्टीपल स्टेशंस द्वारा शेयर किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन बस टोपोलॉजी अ कॉमन लिंक इज शेयर्ड बाई मल्टीपल होस्ट्स. इन सच कंडीशंस one of the stations has the access to link, common link. Media access control deals with transmission of data packets to and from the network interface card and to and from another remotely shared channel. The MAC sublayer also prevents collision using protocols like CSMA CD. So the correct option is media access control sublayer. The next question is, header of a frame generally contains. Options are synchronizing bits, addresses, frame identifier, all of them mentioned. So in a frame, header is a part of data that contains all the required information like synchronization bytes, addresses, frame identification etc. फ्रेम जो होते हैं वो सोर्स और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेसेस को स्टोर किए रहते हैं. फ्रेमिंग डेटा लिंक लेयर का काम होता है और ये डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा ट्रांसमिशन जो है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में होता रहे. सो सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स और फ्रेम आइडेंटिफायर दैट विच वन इज फ्रेम एंड विच वन इज डेटा, all these functionalities of data link layer, and so data link layer have to add header for all these information. So the correct option will be all of the mentioned. The next question is, automatic repeat request error management mechanism is provided by logical link control sublayer, media access control sublayer, network interface control sublayer, and application access control sublayer. So the logical link control is a sublayer of data link layer whose main function is to manage traffic, flow and error control. The automatic repeat request is a error management mechanism and it is provided by logical link control layer. When an error is found in the received frame at the receiver's end, to inform the sender to resend the frame. So data link layer पे जो error control होता है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर द्वारा मैनेज किया जाता है, और डाटा लिंक लेयर पर जो एरर मैनेजमेंट होता है उसका एक वे होता है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, जो कि सेंडर को दोबारा से डिफेक्टेड डेटा भेजने को कहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर. व्हेन 2 or more bits in a data unit has been changed during the transmission, the error is called random error, burst error, inverted error and double error. So when 2 or more than bits are changed or defected in transmission, the error is known as burst error.
When a single bit error occurs in a data, it is called single bit error. When more than one bit is corrupt, it is called burst error. In a single bit error, a bit can be simply repaired by inverting it, but in case of burst error, sender has to send that frame again. अगर सिंगल बिट एरर होता है तो एक बिट की वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है, तो हम उसे इन्वर्ट करके अपने एरर को करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब 2 या उससे ज़्यादा बिट्स एरर होते हैं तो उसे हम बर्स्ट एरर कहते हैं और उसके करेक्शन के लिए डेटा को रिसेंड करना ही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिपीट चेक, कोड रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिपीट चेक। सो full form of CRC is cyclic redundancy check. So CRC is a code that is added to a data which helps us to identify any error that occurred during the transmission of the data. CRC only detects error, doesn't correct them. CRC added in frame trailer. In error handling of data link layer, CRC method is used to identify the error. It does not correct the error. So the correct option will be cyclic redundancy check, as it is the full form of CRC. The next question is, which of the following is a data link protocol? Ethernet, point to point protocol, SDLC, all of them mentioned. So data link layer is a layer which is responsible for node to node transmission. Ethernet, point to point protocol, SDLC, all these are protocols which are handled at the data link layer. There are many data link layer protocols. Some of them are synchronous data link protocol, high level data link control, serial line interface protocol, point to point protocol, etc. These protocols are used to provide the logical link control functions of the data link layer. So the correct option will be all of them mentioned, as all of these protocols are provided by data link protocols. The next question is, which of the following is the multiple access protocol for channel access control? CSMA CD, CSMA CA, both CSMA CD and CSMA CA and SDLC. In CSMA CD, it deals with detection of collision after collision has occurred, whereas CSMA CA deals with preventing collision. CSMA CD is abbreviation for carrier sensing multiple access collision detection. CSMA CA is abbreviation for carrier sensing multiple access collision avoidance. These protocols are used for efficient channel access. Channel access control when multiple devices use the shared link. So the correct option will be C, both CSMA CD and CSMA CA. With this question, we have ended the first lecture of MCQ मैराथन सीरीज। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आप MCQ मैराथन का नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।